Hello 10th class. Today we are going to start our civics book in SST and your first chapter is power sharing. हम जो है civics की बुक शुरू करने जा रहे हैं आज और उसका पहला चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग. हमने हॉलीडेज से पहले हमने हिस्ट्री की बुक अपनी पूरी कर ली थी, यानी कि 2 चैप्टर हुए थे और इस बार का आपका जो सिलेबस है उसमें केवल 2 ही चैप्टर आएंगे. आपका चैप्टर 1 जो हमने पढ़ा था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और सेकंड चैप्टर था हमारा द नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद. ये 2 चैप्टर हमारे हो चुके थे और आज जो है हम सिविक्स की बुक कर रहे हैं. तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग, यानी कि सत्ता की साझेदारी या सत्ता में साझेदारी. तो पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर. इस चैप्टर में हम जो है जो हमने डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा पिछले साल पढ़ा था उसी से रिलेटेड जो है हम आगे पढ़ेंगे. एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, इनके बीच में जो पूरी इंटेलिजेंसी के साथ जो सत्ता को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, उसका काम जो है लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है. यानी कि एक अच्छी डेमोक्रेसी में ये होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से कौन सा काम बांटा जाए. वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. हम इस चैप्टर को जो है 2 स्टोरी के साथ शुरू करेंगे. इसमें एक बेल्जियम की डेमोक्रेसी की स्टोरी है और एक श्रीलंका की स्टोरी है, जिसमें गवर्नमेंट ने जो है किस तरीके से फैसले लिए और देश में जो है क्या स्थिति थी. बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड पावर शेयरिंग. दोनों ही स्टोरी हमें ये बताएंगी, दोनों ही जो घटनाएं हैं बेल्जियम की और श्रीलंका की, वो हमें ये बताएंगी कि किस तरीके से अलग अलग डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है पावर शेयरिंग की डिमांड से जो है किस तरीके से निपटा जा सकता है. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी हमारी. बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है. ये इतना छोटा है जैसे कि हरियाणा से भी छोटा लगभग, और इसकी पॉपुलेशन हरियाणा से भी आधी है अगर देखा जाए इसमें. तो ये यूरोप का एक कंट्री है जो कि हमारे इंडिया के एक हरियाणा है छोटा सा एरिया, उसके बराबर ही है लगभग. इट हैज़ बॉर्डर विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी. इसकी जो सीमाएँ हैं, बॉर्डर जो हैं वो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से लगे हुए हैं. 59% इन द फ्लैमिश रीजन स्पीक डच. 59% पॉपुलेशन में से जो लोग हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं. अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच. और जो दूसरे 40% लोग हैं वो वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं. रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियम स्पीक जर्मनी. और जो बचे हुए 1% बल्गान में रहते हैं वे जो हैं जर्मनी भाषा बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. और जबकि जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें उल्टा है. यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं. यानी कि ब्रुसेल्स में जो है फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं और डच बोलने वाले कम हैं. जबकि बेल्जियम में आपने देखा कि 59 बोलते हैं डच, यानी कि डच बोलने वाले ज़्यादा हैं, और फ्रेंच बोलने वाले केवल 40%, यानी कि बेल्जियम में जो है वो डच बोलने वाले ज़्यादा हैं और फ्रेंच बोलने वाले कम हैं. लेकिन ब्रुसेल्स में उल्टा है. ब्रुसेल्स में क्या है कि 80% लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं. अब यही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बेल्जियम में. द माइनॉरिटीज फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है फ्रेंच स्पीकिंग की, यानी कि अगर पूरे बेल्जियम के हिसाब से देखा जाए तो फ्रेंच तो बोलने वाले कम हैं, केवल कैपिटल में तो ज़्यादा बोलते हैं. तो माइनॉरिटीज़ में आने के बाद भी, पूरे कंट्री के बेस पर माइनॉरिटी में आने के बाद भी फ्रेंच के लोग जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं और ज़्यादा रिच हैं. दिस वाज resented by Dutch speaking community who got the benefit of the economic development and education much later. अब जो लोग डच बोलने वाले जो लोग
अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते थे, एजुकेशन में प्रॉफिट चाहते थे, वो जो है इस कंडीशन से काफ़ी नाराज़ थे कि फ्रेंच बोलने वाले कम हैं पूरे कंट्री के हिसाब से, केवल कैपिटल में ही तो ज़्यादा है। तो उनके हिसाब से ये था कि फ्रेंच बोलने वाले कम हैं लेकिन वो फिर भी पावरफुल है। तो इस बात से डच वाले जो हैं कहीं ना कहीं नाराज़ थे। उनको लग रहा था कि हमें भी डेवलपमेंट मिलना चाहिए और एजुकेशन में जो है वो प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इससे जो है डच वाले फ्रेंच बोलने वालों से नाराज़ थे। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वाज एक्वेटर इन ब्रुसेल्स। और जो ये टेंशन थी, जो तनाव था दोनों समुदायों के बीच, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच, वो जो है बहुत ज़्यादा ब्रुसेल्स में देखा गया। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। और इसी तरह हमारा जो श्रीलंका है, दक्षिण एशिया के दूसरे देशों की तरह जो हमारा श्रीलंका है, उसमें भी ऐसे ही कई अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, अलग अलग जाति समूह के जो हैं लोग रहते हैं। द सिंघाला स्पीक्स आर 74% एंड तमिल स्पीकर्स आर 18%। श्रीलंका में जो है सिंघाला बोलने वाले लोग जो हैं वो 74% है, यानी कि ज़्यादा है, और तमिल बोलने वाले लोग जो हैं केवल 18% है, कम है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर सिंघाला वाले जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेंस में हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं मेजोरिटी के बेस पर। अमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils, and rest whose forefathers come from India as a population worker during the colonial period is called Indian Tamil. अब तमिल भी यहाँ पर दो तरह के हैं। एक तो श्रीलंका के मेन तमिल है, मूल निवासी वाले तमिल, जो कि लगभग 13% है, और दूसरे हमारे इंडियन तमिल हैं जो कि कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश टाइम पर यहाँ प्लांटेशन में, बागानों में जो है काम करने के लिए आए थे। ये प्लांटेशन वर्क है, पॉपुलेशन वर्क नहीं है, ये प्लांटेशन वर्कर्स है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये पॉपुलेशन नहीं है, प्लांटेशन वर्कर्स है, यानी कि जो बागानों में जो काम करने वाले मजदूरों के रूप में जो भारत से लाए गए थे, कुछ वो वाले तमिल हैं जो कि इंडियन तमिल कहलाते थे, और कुछ श्रीलंका के मेन रहने वाले तमिल हैं। यानी कि ऑल ओवर अगर इस चैप्टर को हम देखें तो इसमें ये है बेल्जियम और श्रीलंका में, कि बेल्जियम में जो है फ्रेंच बोलने वाले लोग कम हैं और डच बोलने वाले ज़्यादा हैं। लेकिन बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और डच बोलने वाले लोग कम हैं। लेकिन फ्रेंच बोलने वाले लोग कम होने के बावजूद भी, पूरे बेल्जियम को देखें अगर, पूरे बेल्जियम के हिसाब से फ्रेंच बोलने वाले लोग कम हैं, उसके बावजूद भी इनका डोमिनेंस, इनका प्रभाव ज़्यादा है। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में सिंघाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और इनका ही डोमिनेंस, इनका ही प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा रहा। तो कल हम देखेंगे कि श्रीलंका में किस तरीके से स्थिति और ख़राब हो गई, और उसके बाद हम देखेंगे बेल्जियम में किस तरह की समस्याएं सामने आई। तो ये आपका हिंदी में भी है, इसमें आप इसमें से पढ़ लेंगे।